हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 प्रारंभिक आकारों को समझना प्रश्नावली 5.2 से क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि वह 12 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करे। घड़ी की दिशा मतलब हमारी घड़ी में सुई किस तरह से चलती है, ऐसे सुई चलती है, तो ये क्या है, घड़ी की दिशा। तो अगर एक सुई 12 से प्रारंभ करे मतलब 12 से शुरू करे और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करे तो वह कहाँ पर रुकेगी, हमें ये बताना है। अब देखिए, एक घूर्णन जो है 12 बराबर भागों में बटा है। एक घूर्णन मतलब एक पूरा जो ये चक्कर है ये क्या होता है, एक घूर्णन। ठीक है, तो एक घूर्णन जो है 12 बराबर भागों में बटा है। और दिया क्या गया है कि 1/2 घूर्णन करे, मतलब तो घूर्णन का 1/2 कितना होगा। घूर्णन कितने बराबर भागों में बटा है, 12 बराबर भागों में। तो 12 का 1/2, 2 एकम 2, 2 छके 12, 6 को 1 से गुणा करेंगे, क्या आया, 6 आया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, हम 12 से 6 कदम आगे चलेंगे। तो 12 से अगर हम 6 कदम आगे चलें तो 1 2 3 4 5 6, तो कहाँ पर आ रहे हैं हम, 6 पे। तो वो जो सुई है वो कहाँ पर रुकेगी, 6 पर रुकेगी। तो क्योंकि 12 का 1/2 हमने करा, कितना आया, 6, तो उसके बाद हमने 12 से 6 कदम आगे चल दिया, कहाँ पर रुके, 6 पर रुके। तो वो सुई कहाँ रुकेगी, 6 पर रुकेगी। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, अगर घड़ी की सुई 2 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करे। अब कहाँ से प्रारंभ कर रही है वो घड़ी, 2 से शुरू हो रही है, ठीक है, और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करे, तो अब वो सुई कहाँ रुकेगी। तो देखिए, दिया गया है कि 1/2 घूर्णन करे। तो घूर्णन का 1/2 मतलब घूर्णन को कितने बराबर भागों में बांटा गया है, 12। तो 12 का 1/2, तो क्योंकि 12 का 1/2, देखिए काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 छके 12, कितना आया, 6 आया। ठीक है, अब देखेंगे हम 2 से प्रारंभ कर रही हो तो 2 से हम 6 कदम आगे चलेंगे। तो 2 से 6 कदम आगे देखिए, 1 2 3 4 5 6, 8 पर आ रहे हैं। तो वो सुई जो है कहाँ पर रुकेगी, 8 पर रुकेगी। तो 2 से प्रारंभ करके घड़ी की दिशा में जब वो 1/2 घूर्णन कर रही है तो वो 8 पर रुकेगी। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट देखिए, 5 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/4 घूर्णन करे। अब ये दिया गया कि अगर घड़ी की सुई जो है 5 से शुरू करे और घड़ी की दिशा में 1/4 घूर्णन करे तो वो कहाँ पर रुकेगी। अब देखिए कितना घूर्णन दिया गया है, 1/4 घूर्णन। ठीक है, और एक घूर्णन का 1/4 कितना होगा, एक घूर्णन कितने बराबर भागों में बटा है, 12। तो 12 का 1/4। तो अब देखिए, क्योंकि 12 का 1/4, इसे काट लेंगे, 4 एकम 4, 4 3 12, कितना आया, 3 आया। तो अब हम देखिए 5 से प्रारंभ कर रही थी वो घड़ी, तो 5 से 3 कदम आगे चलेंगे। तो 5 से 3 कदम आगे देखिए, 1 2 3, कितने पर आ रहे हैं हम, 8 पर। तो वो सुई किस पे रुकेगी, 8 पर रुकेगी। तो आंसर है कि अगर वो सुई 5 से प्रारंभ कर रही है और घड़ी की दिशा में 1/4 घूर्णन करे तो वह 8 पर रुकेगी। नेक्स्ट डी पार्ट देखिए, 5 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 3/4 घूर्णन करे, तब वह सुई कहाँ पर रुकेगी। देखिए कितना घूर्णन दिया गया है, 3/4 घूर्णन। ठीक है, और घूर्णन का 3/4 कितना होगा, एक घूर्णन 12 बराबर भागों में है, तो 12 का 3/4। तो क्योंकि 12 का 3/4, अब इसे काट लेंगे, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 3 को 3 से गुणा करा, कितना आया, 9 आया। तो वो सुई कहाँ से प्रारंभ कर रही है, 5 से प्रारंभ कर रही है। तो 5 से हम 9 कदम आगे चलेंगे। तो 5 से 9 कदम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ पर आ रहे हैं हम, 2 पर आ रहे हैं। तो वो घड़ी की सुई कहाँ पर रुकेगी, 2 पर रुकेगी। ठीक है, और अब अगर हम देख रहे हैं कि भाई 5 से 9 कदम, तो हम जो है घड़ी की दिशा में देखेंगे, ऐसे उल्टा नहीं चलना है, इस तरह से चलना है, क्योंकि घड़ी की दिशा की बात कही गई है। तो 5 से 9 कदम कहाँ पर पहुँच रहे हैं हम, 2 पर। तो घड़ी की सुई कहाँ पर रुकेगी, 2 पर रुकेगी।
तो जब घड़ी की सुई 5 से प्रारंभ कर रही है और घड़ी की दिशा में 3/4 घूर्णन कर रही है तो किस पे रुकेगी? 2 पर रुकेगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।